नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती के नाम इस बार एक नया रिकॉर्ड बन सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव में राजद के 4 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, पाटलिपुत्रा से मीसा भारती और बक्सर से सुधाकर सिंह। चारों में से एक नेता का चुनाव किया जाना है। सामाजिक समीकरण के लिहाज से देखें तो हो सकता है कि लालू प्रसाद कोई खेला कर दें 2025 के चुनाव को देखते हुए, तब वो अभय कुशवाहा को नेता बना सकते हैं। लेकिन राजद के जितने नेताओं से मेरी बात हुई, राजद के समर्थकों से जो मेरी बात हुई, तो उसमें सबका मानना यही है कि मीसा भारती ही संसदीय दल का, लोकसभा में संसदीय दल का नेता होंगी। तो इस पर आमतौर से सहमति है। इसको लेके कहा जा रहा है कि वो वरिष्ठ भी हैं इस मामले में। दिल्ली की राजनीति का उनको ज़्यादा अनुभव है। हालांकि सुरेंद्र यादव 8 बार से विधायक हैं और 1 बार लोकसभा का भी चुनाव वो जीत चुके हैं। लेकिन मीसा भारती के पास संसद की राजनीति का, दिल्ली की राजनीति का ज़्यादा परिचय है, ज़्यादा उनकी समझ है, जानकारी है। वो ज़्यादा दिनों से दिल्ली की राजनीति को देख और समझ रही हैं। तो इसलिए मीसा भारती ही ज़्यादा उम्मीद है कि लोकसभा में राजद की नेता चुनी जाएंगी। और ये चुनाव भी 1 से 2 दिनों के भीतर करना है, क्योंकि 24 तारीख से नए सांसदों का शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। तो मीसा भारती के नाम नया रिकॉर्ड क्या बन सकता है और मीसा भारती के पास क्या अवसर है, क्या खास मौका उनके हाथ लगा है और क्या उनके पास चुनौतियां हैं, यही मैं बात करने वाला हूं। उनके पास देखिए एक बहुत बड़ा अवसर आया है, बहुत बड़ा अवसर, और वो एक रिकॉर्ड भी बनाने जा रही हैं। चुनौतियों की बात मैं अंत में करूंगी। इनके नाम एक रिकॉर्ड ये बन सकता है कि बिहार से अभी तक जितने भी दल के लोग जीते हैं लोकसभा में, हर लोकसभा में कोई ना कोई पुरुष ही लोकसभा में पार्टी का नेता हुआ है। ये मीसा भारती अगर लोकसभा में पार्टी का नेता चुनी जाती हैं तो मीसा भारती, डॉक्टर मीसा भारती पहली महिला नेता होंगी जो पार्टी का, अपने ग्रुप का नेता होंगी, पार्टी का लोकसभा में नेता होंगी। ये उनके नाम एक नया रिकॉर्ड जुड़ जाएगा। उनके पास अवसर क्या है? देखिए, पिछले लोकसभा में और इस लोकसभा में एक बड़ा फर्क है। पिछली बार महिला सांसद की संख्या भाजपा की ज़्यादा थी, इस बार भी 1-2 हो सकता है ज़्यादा ही हो, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों की संख्या कम थी। इस बार विपक्ष की महिला सांसदों की संख्या बढ़ी है और भाजपा के महिला सांसदों की संख्या घटी है और लगभग दोनों की बराबर हो गई है। पिछली बार 2019 में भाजपा की 41 महिला सांसद थी, इस बार वो घट करके 30 हो गई हैं, 11 कम हो गई है भाजपा की महिला सांसद। इधर विपक्ष की महिला सांसदों की संख्या बढ़ी है। कांग्रेस की महिला सांसदों की संख्या पिछली बार सिर्फ 6 थी, इस बार बढ़ के 13 हो गई है। टीएमसी की 9 महिला सांसद थी पिछली बार, इस बार 11 हो गई हैं। समाजवादी पार्टी की तो एक ही डिम्पल यादव थी, इस बार 4 हो गई हैं उनके समाजवादी पार्टी की महिला सांसद। राजद से एक भी लोकसभा में कोई सदस्य नहीं था, इस बार 4 जा रहे हैं, उसमें 1 महिला हैं। तो इस तरह से आप देखें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की 1 जीती हैं, साउथ में डीएमके से जीती हैं। तो महिला सांसद विपक्ष की 30 से ज़्यादा हो जाती हैं, भाजपा की भी 30 से ज़्यादा हो जाती हैं संख्या के लिहाज से। लेकिन क्वालिटी के लिहाज से देखें तो विपक्ष की जो महिला सांसद हैं वो भारी पड़ने वाली हैं, अभी से ही दिख रही हैं। पिछली बार तो अकेली महुआ मोइत्रा पूरे सदन में बोलती रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी के साथ उनके संबंधों के सवाल पर जिस तरह से घेर दिया, वो एक इतिहास है। बाद में उनके साथ किस तरह से किया गया, उनको संसद से बाहर कर दिया गया, वो एक अलग कहानी है। तो महुआ मोइत्रा अकेली लड़ रही थी और विपक्ष में और जो महिला सांसद थी वो भी बोल रही थी, लेकिन ज़्यादा सुर्खियों में थी महुआ मोइत्रा। इस बार प्रियंका गांधी भी मान लीजिए कि वो पहुंचने वाली हैं। वो वायनाड से प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं और उनकी जीत में किसी को संदेह नहीं है। तो महुआ मोइत्रा के साथ इस बार प्रियंका गांधी भी होंगी। और टीएमसी की तो महिला सांसद हैं ही, पहले से जो जीती हुई हैं। समाजवादी पार्टी की कई महिला नेता पहुंची हैं। कांग्रेस की जो पहुंची हैं
उसमें बहुत धाकड़ नेता भी पहुंची हैं। महिला आवाज़ वो पहले से ही उनकी पहचान बनी हुई है। कुमारी सैलजा हरियाणा से, जाटव एक संजना जाटव एकदम 25 वर्ष की युवा है, राजस्थान से पहुंची हैं। तो इस बार जो महिला नेता पहुंची हैं लोकसभा में, वो विपक्ष की जो है वो ज़्यादा धारदार हैं। और प्रियंका गांधी के पहुंचने से लोकसभा में विपक्षी महिला सांसदों की आवाज़ बहुत मजबूत होने जा रही है। और उधर जो सत्ता पक्ष की महिला सांसद हैं, पिछली बार भी उनका काम सिर्फ मेज़ थपथपाना, ताली बजाना या राहुल गांधी पर निशाना साधना, इसके अलावा तो महिला मुद्दों के सवाल पर कभी वो बोलने का तो सवाल ही नहीं था। जबकि महिलाओं के बड़े बड़े सवाल उठे, महिला पहलवानों के साथ हुआ, बहुत सारे रेप की घटनाएं हुई, इसी तरह से मणिपुर की घटना हुई, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। लेकिन उस पर सत्ता पक्ष की महिला सांसदों से किसी को उम्मीद नहीं थी, वो बोली भी नहीं। विपक्ष ने आवाज़ उठाई, विपक्षी सांसदों ने, लेकिन इस बार बहुत ताकत बढ़ गई है। तो मीसा भारती एक ऐसे समय में लोकसभा पहुंच रही हैं जब विपक्ष की ताकत बढ़ी हुई है, जब विपक्षी महिला सांसदों की संख्या बढ़ी हुई है, तो ये उनके लिए एक अवसर प्रदान करता है। फिर आप इसमें एक दूसरा पक्ष भी देखें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मीसा भारती की ट्यूनिंग संबंध बहुत अच्छे हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। राहुल गांधी पिछले दिनों मीसा भारती के घर पर भी गए थे और वहाँ पर वो खाना भी बनाया था, मटन बनाया था राहुल गांधी ने। तो बहुत अच्छा संबंध है मीसा भारती के लिए। राहुल गांधी बिहार में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने भी आए, पाटलिपुत्रा में, पालीगंज में उन्होंने सभा को संबोधित किया। और वो फोटो देखने लायक है जिसमें राहुल गांधी मीसा भारती का हाथ उठाए हुए खड़े हैं कि इनको आप समर्थन दीजिए। और संयोग से वो जीत भी गई और काफ़ी अंतर से जीती हैं, बड़े अंतर से जीती हैं। तो मीसा भारती के पास ये दो अवसर हैं, विपक्ष की ताकत बढ़ी है, महिला सांसदों की ताकत बढ़ी है, महिला मुखर सांसद ज़्यादा होंगी इस बार पहुंची हैं, संघर्ष करने वाली महिलाएं पहुंची हैं। तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक पक्ष है मीसा भारती के लिए। इनके पास चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौती देखिए बहुत बड़ी है। चुनौती ये है कि आमतौर से बिहार में महिला मतदाताओं का झुकाव माना जाता है कि वो भाजपा जदयू की तरफ ज़्यादा है, और उसमें भी खास करके नीतीश कुमार की तरफ ज़्यादा है। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी मीसा भारती के सामने कि वो महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए कोई ऐसा नया नारा दें। वो किस तरह से संसद में आवाज़ उठाती हैं बिहार की महिलाओं के लिए, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वो पहली बार महिला सांसद हैं और अपने दल की नेता होंगी तो स्वाभाविक है कि उनको बोलने का ज़्यादा मौका मिलेगा। राज्यसभा में उनको बोलने का ज़्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि वहाँ मनोज झा थे और वो बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो जाहिर है कि मनोज झा ही आमतौर से पार्टी का जो मत है, पार्टी का विचार है, वो राज्यसभा में रखते रहे। अब अगर यहाँ नेता होती हैं मीसा भारती तो स्वाभाविक है कि इनको समय मिलेगा लोकसभा में बोलने के लिए। तो अब ये इस समय का फ़ायदा उठा करके किस तरह से बिहार की महिलाओं की आवाज़ उठाती हैं और जदयू की तरफ, भाजपा की तरफ जो महिला मतदाताओं का माना जाता है कि झुकाव है, उसको कैसे तोड़ के ले आती हैं, उसको अपनी तरफ खींचती हैं, ये इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। खुद महिला हैं इसलिए एक आसानी भी है कि ये महिलाओं से ज़्यादा कनेक्ट आसानी से हो सकती हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसमें राजनीतिक नारे, कार्यक्रम, मुद्दे क्या उठाती हैं संसद में, ये देखने वाली बात होंगी। आखिर उसी से तो लोग, महिलाएं उधर से जदयू और भाजपा से ये तोड़ के अपनी तरफ ला पाएंगी। जो जैसे उनके मीसा भारती को कई महिलाओं ने कहा, वो बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें महिलाएं कह रही हैं कि 5 किलो अनाज से क्या होगा। तो वो केंद्र सरकार से नाराज़ है महिलाओं का एक हिस्सा। तो वो 5 किलो अनाज के बाद उन महिलाओं को वो क्या देती हैं, उनके लिए क्या मांग हो सकती है, कैसे वो उसको उठाती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार अपनी सभाओं में जीविका दीदियों की चर्चा करते हैं। जीविका दीदियों की संख्या 1,30,00,000 के आसपास है और वो उनका समर्थन, अधिकतर का समर्थन माना जाता है नीतीश के साथ है। तो जीविका दीदियों का जो भी सवाल है, उनकी जो समस्या है, उसको कैसे एड्रेस करती हैं,
यहाँ जो बिहार की जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं उनको कैसे जोड़ती हैं अपने साथ, और महिला के जो अन्य मुद्दे हैं सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए, वो कैसे उठाते हैं। एक तो महिला से रिलेटेड हो गया, और दूसरा कि बिहार की आवाज़, बिहार एक जगह आके फंस गया है। 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार का जो कार्यकाल था उसमें बिहार आगे जाता हुआ दिख रहा था। अब बिहार के पास कोई नई चीज़ नहीं है देने के लिए, बिहार एक जगह जाके फंस गया है। अब यहाँ से बिहार को फिर आगे ले जाना है। उद्योग की बात, नए रोज़गार की बात, ये तो अब नीतीश सरकार भी करना बंद कर दी है। कोई फैक्ट्री नहीं खुल रही है, जो बंद पड़ी हैं फैक्ट्रियां वो पहले से ही बंद हैं, नई फैक्ट्री खुल नहीं रही है, निवेश नहीं हो रहा है बाहर से। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बिहार को कैसे आगे ले जाया जाए। यहाँ पलायन उसी तरह से है, लोग छोटे छोटे रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। तो ये एक बिहार को आगे ले जाने का, बिहार की आवाज़ वो लोकसभा में कैसे बनती हैं, एक तो महिलाओं की आवाज़ कैसे बनती है, फिर पूरे बिहार की आवाज़ भी वो बन सकती हैं। ये इस बार उनके पास मौका है और यही उनके लिए चुनौती भी है। तो देखिए, अब बस बहुत कम समय में राजद अपना नेता चुनेगा। ज़्यादा उम्मीद यही है कि मीसा भारती चुनी जाएंगी, और मीसा भारती के लिए ये एक अवसर भी है, चुनौती भी है। देखना है कि अभी वो कैसे आगे आती हैं। अभी तक तो बिहार में चाचा भतीजा की राजनीति चल रही थी, लेकिन देश में संसद में इस बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगे। तो एक भाई बहन वो हैं, और एक भाई बहन यहाँ तेजस्वी यादव और मीसा भारती की ये जो भाई बहन की जोड़ी है, ये कैसे काम करती है, एक बिहार में एक दिल्ली में। तो अगर दोनों में ट्यूनिंग अच्छा हो, अच्छे ढंग से ये मुद्दा उठाएं दिल्ली में भी, और बिहार में तेजस्वी तो कर ही रहे हैं, तो 2025 का जो चुनाव है उसको भी प्रभावित कर सकती हैं मीसा भारती दिल्ली में, अगर वो आवाज़ उठाती हैं बिहार की। तो देखिए, ये 1 साल 1.5 साल बहुत चुनौतीपूर्ण है और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मीसा भारती अब जा रही हैं लोकसभा में, और वो नेता आमतौर से चुनी ही जाएंगी, मान लिया गया है। तो देखिए उसके बाद किस तरह से वो अपना कार्यक्रम और शेड्यूल तय करती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।